हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रुचि शर्मा वीडियोस। आज हम कवर करेंगे मात्राएं। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है और मैंने देखा है कि सिर्फ छोटे बच्चे ही नहीं, बड़े बच्चे भी बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं हिंदी में, स्पेशली मात्राओं में। तो इसीलिए मैंने ये टॉपिक आज के लिए चुना है। मात्राएं सिखाने से पहले आपको बच्चे को सिखाना है ए से अनार, आ से आम, ई से इमली, बड़ी ई से ईख, ऊ से उल्लू, बड़े ऊ से ऊन, ऊन या ऊट जो भी आप बोलते हैं, ए से एड़ी, बड़े ए से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर, अंगा खाली। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ प्रोनाउंस करानी बच्चों से। मैंने देखा है बहुत बार हम बच्चों को पढ़ाते हैं आ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख, और ये प्रॉब्लम आती है जब बच्चा मात्राएं लिखनी सीखता है। देखिए, आ से अनार, आ से आम, दोनों में आ की आवाज आ रही है जो गलत है। बहुत क्लियरली सिखाना है राइट फ्रॉम द बिगनिंग। ए से अनार, आ से आम, आ। तो सबसे पहली मात्रा आ। जब बच्चा आ बोलेगा तो आ की मात्रा लिखनी भी सीखेगा। आपको सिखानी है बेटा आ से आम, उसके पीछे जो ये एक लाइन लगती है ना, ये जो एक डंडा लगता है, ये क्या है? ये आ की मात्रा है। और फिर आपको करानी है बच्चे को प्रैक्टिस आ की मात्राओं की, रा, जा। और सिखाना कैसे है? अगर मैंने लिखा र और ज तो हम इसको रै पढ़ेंगे, र नहीं, रै और रा, जय, जा। तो ये डिफरेंस है और ऐसे ही आपको बच्चों को समझाना है। ये क्या लिखा है? कै, का। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है जब बच्चा बोलने में मिस्टेक करता है। बच्चा इसको भी क बोलता है और इसको भी क बोलता है, तो कंफ्यूजन हो जाता है कि मात्रा कौन सी है। तो इस तरह से हम बच्चों को प्रैक्टिस कराएंगे। खाना, पूरा आ आपको बोल के सिखाना है बच्चे को और फिर बताना है जहाँ पर आ की आवाज़ आ रही है वहाँ पर आप क्या कर दोगे? एक डंडा लगा दोगे। फॉर एग्जाम्पल, एक डिक्टेशन में वर्ड दीजिए बच्चे को, पापा। पा, आ की आवाज़ आ रही है और प की आवाज़ आ रही है। प, आ, पा, और फिर से प और ये आ, पा, पा। बिलीव मी, बच्चा बहुत इजीली आ की मात्रा सीख लेगा। आज मैं 3 मात्राएं कवर कराऊंगी, आ, ई और बड़ी ई। और मुझे ऐसा लगता है कि मात्राएं सभी पेरेंट्स पढ़ाते हैं, सभी टीचर्स पढ़ाते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर हम तरीका डिफरेंट कर लें तो हो सकता है इस तरीके से बच्चे को समझ आ जाए। क्योंकि मैंने बहुत बच्चों को पढ़ाया है और मात्राएं अगर आप इस तरह से कराएंगे तो आप मुझे कमेंट करे बिना रुक नहीं पाओगे कि सच में बच्चों को बहुत इजीली समझ आ गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी मैं सिर्फ आपको तरीका बता रही हूँ मात्राएं कराने का, फिर मैं इसके लिए वर्कशीट्स भी अपलोड करूँगी। तो चलिए अब हम देखते हैं ई की मात्रा। ई से इमली, बड़ी ई से ईख। बच्चे को आपको ये चीज़ समझानी है कि ये ई से इमली है या ये छोटी ई से इमली है और ये बड़ी ई है, बड़ी ई से ईख। मात्रा नहीं आती है लेकिन ए आई लिखना तो हम नर्सरी में ही सिखा देते हैं ना बच्चे को, इसीलिए हमें बस बोल के डिफ्रेंशिएट करना है इस चीज़ को। ई से इमली, बड़ी ई से ईख। उससे क्या फ़ायदा होगा?
जब बच्चे को हम बड़ी ई की मात्रा सिखाएंगे तो हम बच्चे को बताएंगे कि बेटा हम बड़ी ई ऐसे लिखते हैं, और इस वजह से जो बड़ी ई है उसकी मात्रा ये आगे से जाके नीचे आ जाती है। इसका मतलब ये बड़ी ई की मात्रा है। एक तो आप इस तरह से आइडेंटिफाई करा सकते हैं। दूसरा, आप बच्चे को बताएंगे कि जो बड़ी ई की मात्रा है वो राइट साइड पे आती है, राइट हैंड पे। हम राइट हैंड से लिखते हैं ना, तो हमारा राइट हैंड ज़्यादा स्ट्रांग होता है। स्ट्रांग होता है तो वो बड़ा होता है, और बड़े साइड पे जो है राइट हैंड की तरफ जो है वो बड़ी की मात्रा है। इसी तरह से आप बच्चे को कराइएगा, बहुत इजीली बच्चा इस बात को याद रख पाएगा। देखिए, मात्रा उसने बहुत बार स्कूल में भी देखी है, बुक्स में भी देखी है, आपने भी बताई हैं, लेकिन बच्चा आइडेंटिफाई करता है आपकी बातों से। तो आप उसको इसी तरह से समझाइए कि जो ई की, मैं आपको सच बताऊँ, जो हम छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम क्या करते हैं, ये है बड़ी ई, और ये जो बड़ी ई है ना, क्यों बड़ी है, क्योंकि इसके सर पे एक चोटी है, ये बड़ी हो गई है, बड़े बाल हो गए हैं, अब ये चोटी नीचे आ गई है, तो ये हो गई है बड़ी, तो ये है बड़ी ई। इस तरह से आप समझाएंगे और फिर प्रैक्टिस कराएंगे आ की मात्रा की, और फिर उसके साथ साथ ई की मात्रा की। पहले आप बच्चे को बताएंगे कि मैं आप सारी डिक्टेशन या सारे वर्ड्स आपको बड़ी ई की मात्रा के दे रही हूँ। पानी, नानी, जीरा, और बोलने में भी आपको ई डिफ्रेंशिएट करके दिखाना है। मैं इसको जीरा नहीं बोल रही हूँ, मैं इसको प्रॉपर अभी सिखाते टाइम पे पूरा ई का प्रयोग कर रही हूँ। जीरा, हीरा, ही, पूरी ई सुनाई दे रही है, ठीक है ना। तो इस तरह से बड़ी की मात्रा हमें सिखानी है। अब बात करते हैं छोटी ई की। बच्चे को कैसे सिखानी है, आप बच्चे को बताएंगे जब भी हमें छोटी ई की मात्रा लिखनी है तो हमें इसको घुमा के उल्टा लेफ्ट हैंड साइड पे, यहाँ पे हमारा लेफ्ट हैंड है, इस तरफ ये मात्रा लेफ्ट हैंड साइड पे आएगी और ये हो जाएगी छोटी की मात्रा, ठीक है। और फिर आप बोल के भी सिखाएंगे, जैसे दी, पूरी ई पूरी सुनाई दे रहा है, दी ई, द और ई की आवाज ज्यादा आ रही है, दी। और अगर मैं छोटी ई की बात करूं तो क्या हो सकता है, चित्र, चित्र, ची की आवाज नहीं आ रही है पूरी, चित्र, ची, ई जल्दी खत्म हो गया, चित्र। और ये क्या, दी, ई, पूरा ई सुनाई दे रहा है। इस तरह से आपको डिफ्रेंशिएट कराना है जब हम छोटी की मात्रा कराएंगे बच्चों को। और एग्जाम्पल्स लेते हैं। रिम झिम, रीम झीम नहीं है ये, रिम झिम, ई री, रिम, जल्दी से ई खत्म हो रहा है ना, रिम झिम। खीरा, खी पूरा सुनाई देता है, खीरा, खीरा नहीं, खीरा। जब भी की मात्रा करानी है हमें बोल के, लिख के, हर तरह से कराना है और बच्चा इसको ज़रूर समझेगा। एग्जाम्पल लेते हैं एक और। दिया, दी, द पे ई की मात्रा, दिया, दिया। और ये लिया, मैंने कल आपसे पेन लिया था, मैंने कल आपसे पेन लिया था नहीं होता। ऐसे आप बच्चे को बोल के वाक्य का भी प्रयोग कराएंगे। ये क्या है, छोटी की मात्रा, और ये क्या है, बड़ी की मात्रा। तो आज मैंने आपको क्या सिखाया, किस तरह से बच्चों को आ की मात्रा सिखानी है, छोटी ई की मात्रा सिखानी है और बड़ी ई की मात्रा सिखानी है। आ, क्योंकि आ से आम होता है, आ की आवाज़ पहले से आ रही है इसमें, तो ये जो जहाँ ये डंडा लगता है, जहाँ ये लाइन लगती है या जहाँ ये पूर्ण विराम लगता है, जैसे भी आप बच्चे को समझाएंगे वो आ की मात्रा है। ये
बड़ी ई है, इसलिए इसकी बड़ी की जो ये चोटी है ये घूम के इसी साइड पे नीचे आ रही है, तो ये बड़ी ई है। इसमें पहले से इधर ये गई हुई है मात्रा, और ये क्या है, ये छोटी ई है, और हमारा लेफ्ट हैंड जो है वो छोटा होता है क्योंकि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो छोटी की मात्रा कहाँ आती है, यहाँ आती है। इस तरह से आप बच्चे को कराएंगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 कीजिए मुझे सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए बाकी मात्रा लाऊंगी, उससे पहले एक वर्कशीट ऐड करूंगी जो बहुत हेल्पफुल होगी इन तीनों मात्राओं के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।